हेलो ऑल फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज की हमारी क्लास है एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑफ जी मीन्स टेस्ट 24 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये टेस्ट हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जी पे शेयर किया था। यदि आप करंटली क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। आपको यहाँ पर करंटली जे मीन्स और जे एडवांस्ड के मॉक टेस्ट मिलेंगे। IOQM RMO मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए आप लोगों को मॉक पेपर मिलेंगे। दिस चैनल इज़ फॉर पब्लिक सर्विस। हम यहाँ पर एक्चुअल जो लेवल होता है पेपर का ओरिजिनल लेवल, उस लेवल के टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। जे मीन्स जे एडवांस यूनिट टेस्ट फुल टेस्ट सेम IOQM के टेस्ट सीरीज जब हम स्टार्ट करेंगे। और हर क्लास का चैप्टर, जैसे क्लास 8 में स्क्वायर रूट का चैप्टर है, स्क्वायर रूट में यदि ओलंपियाड का पेपर बनता तो किस टाइप का बन सकता है, आपको इस टाइप के मॉक पेपर्स भी यहाँ पर मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें। और यदि आप ऐसे बच्चों को जानते हो जो क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हैं, प्लीज़ उनको हमारे चैनल के बारे में बताएं। ये जो वीडियो है, दिस इज जस्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द पेपर टेस्ट 24। दिस इज नॉट द एक्चुअल वे वी टीच। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जे मीन्स टेस्ट 24 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है डेल्टा के एक डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बनी, के स्क्वायर माइनस के माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर बताना है व्हेन सिग्मा के की वैल्यू 1 से 26 डेल्टा के इज डिवाइडेड बाय 7। देखो तो वैल्यू क्या है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 डेल्टा ऑफ 26। तो क्या बना, देखो ये 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, पहली वैल्यू जब 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 26 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। देखिए 1 स्क्वायर इससे कैंसिल, 2 स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल, ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। बीच में सिर्फ दो वैल्यू बचेंगे हमारे पास, 26 का स्क्वायर और 0। अब 26 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 3 मिलेगा। और 26 का स्क्वायर का रिमाइंडर क्या बनेगा, 9 का 7 से रिमाइंडर 2। पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे डी, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। सेकंड केस है, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, अल्फा एक्स माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 हैज इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। मतलब यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट्स बनेगा कोफिशिएंट्स का 1 माइनस 2 1 और अल्फा माइनस 1 2, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब इसको सॉल्व करेंगे अल्फा बिकम्स 5। तो हमें क्या बताना है, इंटीग्रेशन 0 से -10 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जबकि एफ ऑफ 5 प्लस एक्स और एफ ऑफ एक्स का सम हमें 2 गिवन है। हम इसको ऐसे लिख ले, इंटीग्रेशन 0 से -10 था ये, 0 से इसका 0 से -5 लिख ले हम इसको, एफ एक्स डी एक्स, और -5 से -10 एफ एक्स डी एक्स। अब ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, जैसे ए से बी है एफ एक्स डी एक्स, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एफ ऑफ एक्स प्लस के डी एक्स, ए माइनस के बी माइनस के, यहां पर यूज कर लेते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो एफ ऑफ जब x प्लस 5 डी एक्स करेंगे, यहां पर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहां भी 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस -5 से 10 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये वाली वैल्यू क्या बनी, देखो -5 से -10 एफ ऑफ एक्स प्लस 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये वाली वैल्यू 2 है, तो ओवरऑल आंसर बिकम्स -10। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, -10 -10 कितना बनेगा, -2 अल्फा, बिकॉज अल्फा की वैल्यू 5 है ना, अल्फा की टर्म में आंसर ऑप्शन यहाँ गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे बी, -2 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a माइनस 1x इक्वल टू वाई प्लस जेड। अच्छा, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देखो आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिलेबस का पार्ट है हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो हमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेंस में और एडवांस में भी, जहां पर हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आसानी से आ पाए, मैट्रिक्स मेथड से ना आए। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर इक्वेशन का क्या बना, b -1 -1 -1 c -1। यदि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट हमारे पास ये 0 हो जाएगा। यहां पर हम ऑपरेशन लगाएंगे C1 -C3 C2
C2 माइनस C3। ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट बना A0 माइनस 1, 0B माइनस 1 माइनस C और C माइनस 1। ये वाली वैल्यू 0 है। जब इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA, हमारे पास जो आंसर बना था वो बना था ABC। क्वेश्चन 3 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे यहाँ पर B। क्वेश्चन 4 है, इफ x इक्वल टू CY प्लस BZ, y इक्वल टू AZ प्लस CX और Z इक्वल टू BX प्लस AY, XYZ आर ऑल नॉट जीरो। मतलब हमारे पास सभी जीरो नहीं है, बट ये तो होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन है ना, x माइनस BZ माइनस CY। मतलब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बना 1 माइनस B माइनस C और माइनस C1 माइनस B और माइनस B माइनस A1, इस डिटर्मिनेंट को जीरो कर लो तभी तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा ना, मोर देन 1। मतलब XYZ सभी जीरो नहीं है, बट जीरो जीरो तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस हो गया। अब जब इस डिटर्मिनेंट को हम इवेल्युएट करेंगे यहाँ से, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर लें तो ये बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2ABC माइनस 1। ये वाली वैल्यू जीरो है, तो दिस वैल्यू बिकम्स 1 जो मुझे कैलकुलेट करना है, और इसका क्यूब भी हमारे पास क्या रहेगा 1। फोर्थ का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे A। क्वेश्चन नंबर 5, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, डेल्टा जीरो है, एट लीस्ट 1 अमंग डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 नॉन जीरो होना चाहिए एट लीस्ट। देखो डेल्टा को जीरो कर लेते हैं पहले हम। डेल्टा क्या बनेगा, A माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस A माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस A, इसको जीरो कर लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना यहाँ से, तो ये मेरे पास बना था A माइनस 1 स्क्वायर और साथ में A प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो A की वैल्यू 1 1 माइनस 2, ठीक है। और जब मैं डेल्टा 1 यहां पर कैलकुलेट किया तो डेल्टा 1 में हमारे पास देखो A माइनस 1, A माइनस 1, A माइनस 1, A 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस A। इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहां से हमने A माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बना 1 A माइनस 1, 1 1 माइनस 1, 1 1 माइनस A। अब पहली और लास्ट को ऐड कर लेते हैं हम, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखो पहले क्या बना जीरो, यहां पर जीरो, यहां पर 1 माइनस A 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस A। अब देखो ये A माइनस 1 है, अच्छा ये नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब A हमारे पास क्या नहीं हो सकता 1, तो A के पास A की पॉसिबिलिटी बचेगी A इक्वल टू माइनस 2। मुझे आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, यहीं से मेरा काम चल जाएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास बनेगी, हमारे पास नो सोल्यूशन के लिए -2। फिफ्थ का आंसर ऑप्शन हो जाएगा C। यहाँ कैलकुलेटिव ट्रिकी क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कैलकुलेटिव वे से ट्रिकी है, मतलब बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं जाएगी। और ये क्वेश्चन जो एक्चुअली जेईई में जिस टाइप के मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, जो करंट ट्रेंड और एडवांस में, वो इसी टाइप के आपको नए क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर हम लोग चेक करते चलो 6th क्वेश्चन मैंने क्लास नोट्स में से मोस्ट जनरल क्वेश्चन पोस्ट किया है, सभी बच्चे इसको क्लास नोट्स में करते हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस अल्फा वाई प्लस 6z इक्वल टू 8, x प्लस 2y प्लस बीटा z इक्वल टू 5, x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 4 हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा क्या है यहाँ पर 2 अल्फा 6, 1 2 बीटा एंड 1 1 3, ये वाली वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। और जिसके मेरे पास फैक्टर बने थे वो बने थे अल्फा -2 और बीटा -3 यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और जो डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 में 2 1 1 की बजाय मैं 8 5 4 पुट करूंगा, और अल्फा 2 1 और 6 बीटा 3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद इसके फैक्टर मेरे पास बने थे अल्फा -2 और 4 बीटा -15, ठीक है। डेल्टा 2 देखो मेरे पास पहला कॉलम सेम रहेगा, दूसरे कॉलम में 8 5 4 आएगा, थर्ड में 6 बीटा 3 आएगा। और जब इसके फैक्टर बने थे मेरे पास, देखो ये दोनों सेम है, 4 टाइम है ना, 2 4 जा 1 1 2 जा 4 2 जा एंड 3 6 3 2 जा है ना, 4 2 जा, ऐसे करके ये वैल्यू जीरो ही। और डेल्टा 3 क्या बनी 2 1 1 अल्फा 2 1 8 5 4, इसके फैक्टर बने अल्फा -2। देखो यदि अल्फा मेरे पास नॉन जीरो है, अच्छा इसके यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं, जब डेल्टा नॉन जीरो है और एटलीस्ट 1 अमंग डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉन जीरो, एटलीस्ट 1 अमंग, अच्छा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो कुछ भी हो जाए, जीरो भी हो जाए,
तो अल्फा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। जब अल्फा 2 नहीं है और बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 नहीं है, उस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्फा 2 नहीं है एंड बीटा 3 नहीं है। उस केस में ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाली वैल्यू नॉन जीरो होगी। तो अल्फा 2 नहीं है एंड बीटा 3 नहीं है, तो ये वाली वैल्यू, तो उसके बाद कुछ नॉन जीरो हो या जीरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा ना इसका। तो इसका आंसर बनेगा अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 3। तो एच पर आंसर ऑप्शन इसको 6 को सेटिस्फाई करेगा, डी, अल्फा नॉट इक्वल टू 2 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 7 एक मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन है, जैसे 0 अल्फा 0 0, ये हमारे पास एक मैट्रिसेस है। तो ए का स्क्वायर क्या बनेगा, देखो 0 अल्फा 0 0 0 अल्फा 0 0, देखो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, तो ए स्क्वायर ऑनवर्ड, जैसे ए स्क्वायर ए क्यूब ये सारी वैल्यू 0 है। अब देखिए आई प्लस ए की पावर 26 को क्या लिखेंगे, देखो हम आई प्लस 26 ए 26 C2 ए स्क्वायर, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, आई प्लस ए की पावर 26 माइनस 26 ए, मतलब आई प्लस 26 ए माइनस 26 ए, ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल होगी, आई के। यदि ये वाली वैल्यू आई है, मतलब ए माइनस 3 बी माइनस 3 सी माइनस 3 डी माइनस 3, ये वाली वैल्यू क्या है 1001। कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या आ गई 4, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4, तो इनका सम क्या बनेगा 14, 14 का स्क्वायर क्या बना 196। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे बी, 196। क्वेश्चन 8 अगेन, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस 2i ए माइनस 4i 0 गिवन है, तो हमने 1/a/6 एंड 4/3 ए इनवर्स बताना है। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8, ये 0 बनता है, ठीक है। हम इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए इनवर्स ए इंटू ए, 6a इनवर्स ए प्लस 8a इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए ये वाली वैल्यू a है, माइनस 6i प्लस 8a इक्वल टू 0, ए इनवर्स सॉरी। तो मुझे क्या बताना है a, तो इस दोनों को हम क्या कर लेते हैं 6 से डिवाइड कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को, a/6 8/6 मतलब 4/3 ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 का बी। जेईई मेंस और जेईई एडवांस में जनरली इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जहां पर आपको प्रॉपर ये एल्गोरिथम फॉलो करना है अलजेब्रिक, जहां पर मैट्रिसेस का यूज कम होता है। जैसे पिछले वाला केस था हमारे पास, एक क्वेश्चन नंबर 7, यदि आप लोग ये प्रॉपर्टी बायनोमियल के साथ यूज कर सकते हो तो क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से कर लोगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जहां पर एडिशनल प्रॉपर्टी बेस्ड, मतलब मैट्रिसेस का डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन इनवर्स वगैरह नहीं निकालना, जहां पर आप इस टाइप की प्रॉपर्टी से आंसर निकाल पाओ, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैं पेपर आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट शेयर करूंगा, सभी में जो करंट ट्रेंड है, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको सारे क्वेश्चन नए मिलेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन 9, 8 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। देखो जो क्वेश्चन में मीन्स ऑर्थोगोनल, बी ट्रांसपोज आई ऑर्थोगोनल। आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे 11th के केस में सी, 11th का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे यहां पर सी। क्वेश्चन 12 है, ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस सेटिस्फाई ए क्यूब माइनस 8a इक्वल टू 0, ए से मल्टीप्लाई करो, ए की पावर 4 माइनस 8a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो इसके मैं दो फैक्टर बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे
ए की पावर 4 माइनस 8 ए स्क्वायर है। तो इसमें अपनी तरफ से मैं 9i दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। देखो यहां पर दो फैक्टर बनेंगे, एक तो बना ए स्क्वायर प्लस आई जो मुझे फैक्टर चाहिए था, जिसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, और दूसरा क्या बना हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 9i माइनस 9i। ठीक है, अब देखिए हम इसको ऐसा लिख लें, ए स्क्वायर प्लस आई माइनस 1/9 को इधर ले आते हैं, 1/9 9i माइनस ए स्क्वायर, नेगेटिव साइन अंदर एडजस्ट कर लिया, इक्वल टू आई। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल है, आई का। मतलब दिस शुड बी द इनवर्स ऑफ दिस। मतलब ए स्क्वायर प्लस आई का इनवर्स क्या बना, 1/9 9i माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, 1/9 9i माइनस ए स्क्वायर। आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे इस केस में 12 के डी। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 7 एक जैसे हैं। देखो 13 को क्या लिखेंगे, 1 0 0 1 में हमने मैट्रिक्स ऐड किया 0 1 0 0। तो ए मैट्रिक्स है, दिस इज आई प्लस मैट्रिक्स एक्स, दिस इज मैट्रिक्स एक्स। और मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 7 से एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 ये वाली वैल्यू सारी जीरो हो जाएंगे। अब देखो ए की पावर एन क्या बनेगा, आई प्लस एन एक्स। मतलब ए की पावर 1 क्या बना, आई प्लस एक्स। ए की पावर 2 आई प्लस 2x, और ए की पावर 5 आई प्लस 5x। मतलब ये 5i प्लस 15x हो गया। 5i क्या है, 1001, सॉरी 5 टाइम, और 15x क्या बना, 0 15 0 0। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या बनी, 5 15 0 5। तो ओवरऑल इसका जो डिटर्मिनेंट पूछा गया है हमारे पास, डिटर्मिनेंट शुड बी 25। जो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, यदि 0 1 0 0 मतलब डिटर्मिनेंट 0 अल्फा 0 0 टाइप है, इसके स्क्वायर के ऑनवर्ड सारी पावर 0 है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रॉपर्टी जो करंटली हो सकती है आपके पास ट्रेंड में, फ्यूचर में, मेंस एडवांस में। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, ये 12 का आंसर ऑप्शन, सॉरी 13 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे बी। क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 7 में सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ। क्वेश्चन 14, ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास 5 109 122। यहां से चेक कर लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट 1 बनेगा पहला। तो मुझे बताना ए की पावर 20 26 माइनस 10 ए की पावर 20 25 का मोड। देखो ए की पावर 20 25 कॉमन ले लिया, ए माइनस 10i। अब इसका मोड कैलकुलेट करना है। ए का मोड तो 1 है ना, ए क्या है 5 109 120 22 एंड माइनस 10i 10 0 0 10। बहुत आराम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसका आप लोग आंसर खुद कैलकुलेट करें। मेरा आंसर बना था इस केस में -169। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जनरली मेंस के एग्जाम में आ जाते हैं। आप लोगों को यहाँ पैनिक नहीं करना। डिटर्मिनेंट पूछा है, डिटर्मिनेंट यहाँ पर जैसे 1 या 2 या -1 टाइप ही होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऐसे नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमें गिवन है 3a। ये क्या गिवन है, 1 2 2 2 1 माइनस 2 x 2y। अच्छा, और इसका ट्रांसपोज 1/9 बाहर आ जाएगा ट्रांसपोज में, 1 2 2 2 1 माइनस 2 x 2y। ए ट्रांसपोज आई के इक्वल गिवन है। देखो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 3 एलिमेंट 0 बनेगा ना, x प्लस 4 प्लस 2y 0। अच्छा, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो इससे हमारे पास एलिमेंट अगेन 0 मिलेगा ना, 3 2, हाँ 2x प्लस 2 माइनस 2y 0। सॉल्व करो, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या बनी -1। तो x प्लस वाई का स्क्वायर बिकम्स 9। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन आ जाएगा ए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जे मेंस में जो इजी क्वेश्चन बनते हैं डिटर्मिनेंट के, वो इसी टाइप के बनेंगे। क्वेश्चन 16 है, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो ए बी हमें ए गिवन है और बी है हमें बी। देखो ए बी के बाद में ए मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं। दिस वैल्यू इज बी, ए की वैल्यू क्या है हमें बी, ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ए बी क्या है अगेन ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसे ही बी इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या बना, ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू ए है, ये वाली वैल्यू बी है। ए बी इज ए एंड बी ए इज बी, 2 टाइम ए प्लस बी। अब देखो इसका अगेन स्क्वायर करो, ए प्लस बी की पावर 4, 4 टाइम ए प्लस बी का स्क्वायर, 4 टाइम दिस इज 2 टाइम ए प्लस बी हो गया, 8 टाइम ए प्लस बी। ठीक है, अब पावर 6 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ए प्लस बी की पावर 6, ए प्लस बी का 4, 8 टाइम ए प्लस बी, और ए प्लस बी का स्क्वायर 2 टाइम ए प्लस बी, 16 टाइम ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब 32 टाइम ए प्लस बी, ये 2 टाइम ए प्लस बी था। और जब इसकी पावर 12 कैलकुलेट करनी है तो इसका स्क्वायर करेंगे, देखो 32 का स्क्वायर और ए प्लस बी की पावर 2, 32 का स्क्वायर 1024, और साथ में 2 मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी, तो 2048 ए प्लस बी, तो 2048 ए प्लस बी। आंसर ऑप्शन हम क्या मार्क करेंगे 16 के केस में, बी। ऐसे इंटरेस्टिंग कैलकुलेटिव क्वेश्चन जहां पर पैटर्न ही अप्लाई होगा, दीज आर ट्रेंडी क्वेश्चन फॉर जे मीन्स एंड जे एडवांस। याद रखना, इन क्वेश्चन की आप ठीक ठाक प्रैक्टिस करना, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, अगेन 7 और 13 क्वेश्चन टाइप का है बट थोड़ा डिफरेंट है। आई प्लस ए की पावर एन, देखो ये क्या बना, 1 प्लस एन सी 1 ए एन सी 2 ए स्क्वायर अप टू एन सी एन ए की पावर एन। अच्छा अब देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू यदि ए है, ए क्यूब क्या बनेगा, ए स्क्वायर इंटू ए, दिस इज ए स्क्वायर मतलब अगेन ए, मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 सारी वैल्यू ए हो जाएंगी उसके बाद ए की पावर एन तक। अब देखो यदि ये सारी वैल्यू ए है यहां पर, इसको 1 प्लस एन सी 1 एन सी 2 एन सी 3 अप टू एन सी एन ए लिखेंगे, और ये वाली वैल्यू हमारे पास है बायनोमियल थ्योरम से 2 की पावर n माइनस 1 ए, और ये क्या गिवन है 1 प्लस लैम्डा ए, लैम्डा बिकम्स 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा, याद रखना, कोई ना कोई एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट वहां पर जरूर अप्लाई होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन जे में नहीं आएगा, ये चीज सभी बच्चे ध्यान रखें। क्वेश्चन 18, फॉर ए मैट्रिसेस ए स्क्वायर ए गिवन है और बी की वैल्यू आई माइनस ए है, तो हमें बताना है ए बी प्लस बी ए प्लस आई माइनस ए स्क्वायर। अब देखो इतने वाले को हम ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी ए, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट बिकम्स बी ए इज ए माइनस ए स्क्वायर ए है तो ये 0 हो जाएगा। अगेन ए से ए बी ऐसा करेंगे तो ए माइनस ए स्क्वायर अगेन 0, दोनों वैल्यू 0 हो चुकी हैं, ए बी और बी ए। अब ये वाली वैल्यू तो नलीफाई हो चुकी, तो आई माइनस, इसका स्क्वायर ओपन करो, आई माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर, ये वाली वैल्यू तो आई से आई कैंसल, 2a माइनस ये वाली वैल्यू a है ना, तो आंसर बिकम्स a इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, और इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 18 का बी। क्वेश्चन 9, मैंने जे एडवांस के क्वेश्चन को ही डायरेक्ट मॉडिफाई करके डाला है, इजी क्वेश्चन को, इट इज वेरी इजी। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए इज नॉन जीरो। देखो ए इनवर्स बी ए को मैं 26 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ए इनवर्स बी ए को जब मैं ए इनवर्स बी ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस बिकम्स हमारे पास आई, तो ए इनवर्स बी स्क्वायर ए हो जाएगा। जब मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ए इनवर्स बी ए का क्यूब, तो इसको लिखेंगे ए इनवर्स बी स्क्वायर ए, ये तो स्क्वायर था ना, ए इनवर्स बी ए इनवर्स बी स्क्वायर ए इनवर्स बी ए, ये आई हो गया, तो ए इनवर्स बी क्यूब ए। और ऐसे ही जब हम ए इनवर्स बी ए की पावर जब एन लेंगे, ए इनवर्स बी की पावर एन ए हो जाएगा, तो एच पर आंसर ऑप्शन ए इनवर्स बी ए की पावर 2026, ए इनवर्स बी की पावर 2026 ए हो जाएगा, आंसर ऑप्शन फिट करेगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। पी एंड क्यू बी 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी है, क्यू का ट्रांसपोज इक्वल टू पी है, सिमेट्रिक है ना, एंड पी क्यू इक्वल टू क्यू पी,
तो पी क्यू का ट्रांसपोज क्यू पी का ट्रांसपोज, मतलब क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज क्यू ट्रांसपोज। एम्प्टी डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ एम, देन पी स्क्वायर पी इंटू पी क्यू पी ट्रांसपोज क्यू इनवर्स, मतलब क्यू इनवर्स पी ट्रांसपोज इनवर्स, और साथ में पी क्यू ट्रांसपोज का इनवर्स फ्लिप कर जाता ना, और पी का ट्रांसपोज देखो पी इंटू पी क्यू इनवर्स पी का ट्रांसपोज पी है ना, क्यू का ट्रांसपोज क्यू है क्यू इनवर्स एंड पी, ये वाली वैल्यू आई होगी। अब देखो पी इंटू क्यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू इनवर्स पी इनवर्स। देखो यहां से ना जब इनवर्स लेंगे हम लोग, पी क्यू का इनवर्स क्यू पी इनवर्स, मतलब क्यू इनवर्स पी इनवर्स क्यू इनवर्स, ये वाली वैल्यू देखो पी क्यू इनवर्स पी, ये आई, तो फाइनल आंसर बिकम्स पी स्क्वायर। तो यहां पर आंसर बन जाएगा 20 का ए। इस टाइप के क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, बेसिक कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मींस जेईई एडवांस के लिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे मैट्रिक्स मैच में आ जाएंगे एडवांस में, या मोर देन वन आंसर ऑप्शन करेक्ट के 4 पार्ट के फॉर्मेट में आ जाएंगे। ये सब आपके पास, इनकी प्रैक्टिस ठीक से कर लो, आपके यहाँ पर मार्क्स आने ही आने हैं। मैंने पेपर जो मेहनत की है इस पेपर के लिए, इसी ट्रेंड पे, करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैंने मेहनत की है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए इंटू बी हमारे पास 0 है और ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू आई, तो हमें बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मोड। अब देखो इसको मैं बी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आई, ये वाली वैल्यू 0 हो चुकी है ना यहां से, तो बी स्क्वायर हमारे पास आई आ चुका है। बी स्क्वायर हम, अच्छा दूसरी तरफ भी तो बी आएगा ना, बी स्क्वायर इक्वल टू बी आ चुका है, तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो चुका है, बी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी, ये तो बी हो चुका था ना हमारे पास, और ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी क्या है हमारे पास, आई के इक्वल है, और आई का मोड हमारे पास क्या बन जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब मुश्किल है ही नहीं यहां पर, बस आपने थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखनी है। मतलब कहां पर मैं ए स्क्वायर तो मुझे गिवन था ऑलरेडी, यदि मैं बी स्क्वायर को बी में कन्वर्ट कर गया तो मेरा काम चल जाएगा, वो मैंने कर ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ ए इज ए डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इज कॉम्पिटिटिव विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि डायगोनल मैट्रिक्स कॉम्पिटिटिव विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब कॉम्पिटिटिव का मतलब आप लोगों को मैं बता देता हूं, जैसे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ए एक्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, और कोई मैट्रिसेस इस टाइप की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। एंड ट्रेस ऑफ ए इज 18, मतलब इन तीनों एलिमेंट का सम 18 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो ए हमारे पास जो मैट्रिसेस बना वो क्या बना, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, तो ए का मोड हमारे पास 216, तो ए के मोड का स्क्वायर बताना है हमने, 216 का जो भी स्क्वायर होगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। मेरा आई थिंक 216 का स्क्वायर बना था शायद 46656, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, शायद यही बना था। क्वेश्चन 23, एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 -1 0 -1 0 1 0 1 1, तो इसमें हमें ए इनवर्स और ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, इसको आप लोगों को मजदूरी क्वेश्चन है, खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरा आंसर यहां पर 17 बना था। वैसे इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से भी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका होता है, बट आप लोग इसको अपने मेथड से ही करिए। क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 2 3 4 5 6 8, तो हमने बताना एडज्वाइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, एडज्वाइंट ऑफ 2a, तो यहां पर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, तो हमारे पास ये बनना चाहिए, ऑर्डर 3 है ना, 2 की पावर 12 और a का मोड की पावर 4, मतलब ये जो प्रॉपर्टी यहां से बनेगी 2 क्यूब इंटू ए मोड की पावर 4 हो जाएगा ना, ये डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी से, एडज्वाइंट ऑफ एम ए वाली प्रॉपर्टी आप लोगों के नोट्स में होगी। और जब इसको सॉल्व करोगे, अच्छा ए का मोड क्या बनेगा, 1 के साथ 24 0 हो रहा है, तो -2 के साथ 16 -20 -4 एंड +3 के साथ हमारे पास 12 -15 -3, तो ये वाली वैल्यू -1 बनी है हमारे पास।
तो ये वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 2 की पावर 12 कितनी बनी? 4096। क्वेश्चन 25 अगेन, हमारे पास ए भी दो एलिमेंट है, ए क्यूब इक्वल टू ए है, तो मतलब यहां पर आप लोगों को देखो ए क्यूब इक्वल टू ए गिवन है, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू, देखो जैसे ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि मतलब b इज नॉट इक्वल टू ए, अलग अलग ले लेते हैं पहले केस में, b इज नॉट इक्वल टू ए वाला केस लेके चलते हैं। ये से आई हो गया ना, ए स्क्वायर इक्वल टू आई से हम कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ केसेस वहां से बन जाएंगे। तो हमारे पास ये जो मैट्रिसेस बनेगा ना, जैसे जो ए और बी के मेरे पास सेट बने थे, वो क्या बने थे? 3/2 -1/2 इस वैल्यू से, सॉरी इससे ए की वैल्यू बनी थी। और यदि ए और बी दोनों इक्वल हो जाए, यदि ए और बी को मैं इक्वल ले लूं, तब मेरे पास वैल्यू बनी थी 1/2 और -3/2 3/2। दो ही केसेस हो सकते हैं ना, ए और बी इक्वल है तो ए और बी के ये सेट बनेंगे, और इक्वल नहीं है तो ये सेट बनेंगे। तो यहां से इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप थोड़ा क्यूब लेने के बजाय इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आपके पास 3 केस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 दीज आर बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड मजदूरी क्वेश्चन। एनपी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे 3। बच्चों आप लोग इस टेस्ट में देखेंगे, यदि इसमें आप 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं 75 मिनट में, यू डिड गुड जॉब। और यदि आपका स्कोर 65 प्लस है 75 मिनट में, यू डिड एक्सीलेंट। मेरा आपको ये सजेशन है कि अपने नोट्स रिवाइज करें और इन क्वेश्चन को एज ए प्रैक्टिस शीट 1-2 वीक के बाद दोबारा सॉल्व करें। मैं आपके पास मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के 2 टेस्ट और शेयर करूंगा। यदि ये 3 टेस्ट आप ठीक से लगा लेते तो आपके पूरे लूप होल्स कवर हो जाएंगे। बच्चों आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स को भी बोले मेरे टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें, मेरे टेस्ट देना स्टार्ट करें, यूनिट टेस्ट एंड फुल टेस्ट। और यदि आप क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स के जानते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में बताएं, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट है। वी नीड योर सपोर्ट, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा और हमें भी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी लर्निंग।